मुझे पता नहीं इस वीडियो को देखने के बाद कितनी गालियां मुझे पड़ने वाली है, कितनी फेमिनिस्ट आके मेरी धज्जियां उड़ा के जाएंगे, उनके फॉलोअर्स मुझे दबा के गाली देंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक से भागने से अच्छा है इस पे बात कर ही लेना चाहिए। जबान भी हकरा रही है इस बोलने पे। बट बात जो करना चाह रहा हूँ वो यही है कि रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी और अनुदयाचार्य जी को लेके महिला समाज में कुछ स्पेशल काइंड ऑफ महिला समाज में नाराजगी दिखी। किसी लड़के के लिए आई थिंक आपको लड़की के लिए ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे किसी भी लड़की को आप जज नहीं कर सकते, ना तो उसके कपड़ों से, ना उसके कैरेक्टर, ना उसके बात करने के तरीके से। और जिस तरीके से उनको गंदा संदा बोल रही है, उनको एंटी नेशनल तक बोल दिया गया जस्ट बिकॉज उन्होंने बस महिलाओं की प्योरिटी की इम्पोर्टेंस पे बात करते हुए वीडियो में कुछ बोल दिया। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी, मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember. तो चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं कि कैसे ये विषय अवॉइड किया जा सकता था। जरूरी नहीं था इस पे इतना ज़्यादा हल्ला मचाने की, लेकिन मीडिया ने सोचा ऐसे कैसे, ये जो टाइम है व्यूज़ कमाने का, स्पॉन्सर्स लाने का, तो करो कि ये आप कुछ भी कहकर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसी पर एक बार अंबर जी का मैं रिएक्शन लूंगी। अकाउंटेबिलिटी की बात है। कथा में जो लोग जाते हैं वो सम्मान से जाते हैं, आदर से जाते हैं, फिर उन्हें जो परोसा जा रहा है, जो उन्हें बताया जा रहा है, उसका वो मान करते हैं। तो क्या आगे से लोग भी यही सोच कर जाएंगे कि इस महिला के चरित्र पर डाउट है? 2-3 ही तो ऐसी होती हैं जो कि चरित्रवान होंगी, बाकी तो सारी चरित्रहीन होंगी। एक ऐसा टॉपिक जिसको सीरियसली लेना चाहिए था, इसकी गहराई में जाना चाहिए था, लोगों ने ईगो पे लिया और ईगो वॉर में अननेसेसरी महीने भर से फाइट चल रही है। एक सेकंड, 25 साल की लड़कियां मुंह मारती हैं, उनकी शादी 25 साल में हुई है, उनकी शादी 25 साल में हुई है। क्या किसका नाम लिया है? नाम बताइए, नाम बताइए। तो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। मेरा नाम दीप जायसवाल, आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज अनुदयाचार्य जी, जो कभी सोसाइटी के हीरो बन रहे थे, सडनली किस तरीके से उनको विलन दिखाया जा रहा है। चलिए एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, अनुदयाचार्य जी के सभा में और प्रेमानंद जी महाराज के सभा में तरह तरह के लोग आते हैं, लोग तरह तरह के सवाल भी करते हैं। मतलब हमने कितने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे अनुदयाचार्य जी से लोग कुछ भी पूछ ले रहे हैं। मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैंने तो कह रहे पीता हूँ, मैंने वृंदावन आके शराब पी है, तो यहाँ शराब पीने आए हो? ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, वो सबको एंटरटेन कर रहे हैं, सबको आंसर कर रहे हैं, सबको ट्राई कर रहे हैं कि भाई अच्छे इंसान बनो, भक्त बनो। ऐसे में किसी ने उनसे पूछ लिया होगा शायद समाज में जो चल रहा है वुमेन्स को लेके, बच्चों को लेके, तो उन्होंने बोल दिया कि वुमेन्स अब पहले जैसी प्योर नहीं रही, इस तरीके से कुछ बोला उन्होंने। आप वीडियो देख सकते हैं। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। वीडियो का जो टोन है, मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि अनुदयाचार्य जी जिस तरीके से पूरा मुंह मारती फिरती है, ये टोन मुझे अजीब लगा। फिर लोगों ने स्टार्ट किया। मैं चाहती हूँ कि पहले तो वो जाके कहीं पढ़ के आए, उसने पता नहीं माँ के पेट से जन्म लिया है या किसी राक्षस के पेट से जन्म लिया, उसको ये नहीं पता कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए, उसको ये नहीं पता। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। और एक खुशी पतानी करके हैं, जिनका नहीं पतानी उनका है कास्ट, खुशी पतानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को फिटनेस टिप्स भी देती हैं। इन्होंने ये वीडियो देखी होगी और उन्होंने जो अनुदयाचार्य जी को लेके बोला, आप सुनिए। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order.
all the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अब आपकी भाषा शैली को भी मैं कैसे भी घुमा सकता हूँ मैम, बट मैं एक मैच्योर व्यक्ति होने के पूरे सिम्टम्स आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं आपकी बात को घुमाऊंगा नहीं, मैं समझूंगा कि हाँ गुस्से में है, एग्रेशन में है और निकल गया मुंह से, गो विद द फ्लो आपका हो गया, क्योंकि गुस्से में होता है। गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जब गुस्सा आता है तो फिर निकलता है आदमी। फिर कुछ समय बाद प्रेमानंद महाराज जी की तरफ से भी एक वीडियो आती है जहाँ पर वो भी इस टॉपिक पे बोलता है कि हाँ जैसे महिलाएं पहले हुआ करती थी अब तो नहीं है, 4-5 महिला होंगी 100 में से जो प्योर हैं, ऐसे कुछ बोल दिया उन्होंने। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। बूम, बम फट गया। अब तो मीडिया वालों ने कहा ये मिल गया कंटेंट, मिल गया कंटेंट। बहुत समय से व्यूज नहीं आ रहे क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार पीछे से डंडा मारती है कि चुप, जितना बोला जाए उतना बोला। और बॉलीवुड वाले भी कुछ ऐसा तमाशा भी कर नहीं रहे तो उनको भी एक्सपोज नहीं कर सकते। यूट्यूबर भी ग्रेजुअली समझदार हो गए हैं तो उनको भी नहीं पकड़ सकते, तो किसको पकड़े? व्यूज। प्रेमानंद महाराज जी। लेकिन मुझे ये सवाल इसलिए पूछना पड़ेगा क्योंकि वो भी अगर कथा हो रही है तो भगवान की बात ना करके महिलाओं और लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कथावाचक है, कथावाचक जैसा व्यवहार कीजिए, समाज सुधारक मत बनिए। ऐसा नहीं था प्रेमानंद महाराज ने सिर्फ महिलाओं को बोला, वो पुरुषों को भी तो बोलते रहते हैं। जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। कि आपका जब तक ब्याह न हो जाए तब तक आप अपने चरित्र को दूषित मत करना। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रोज दिन के 100 लोग मिल रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो पूरे दिन की कन्वर्सेशन निकालो कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है ना। एनीवे वो व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि समाज में इशू है, लोग प्योरिटी लूज कर रहे हैं। यहाँ न पुरुष प्रधान है न महिला प्रधान है, यहाँ सब वासना प्रधान है और वो दोनों के अंदर है। एक है दूसरी स्त्री से मिलता है, अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल करके भाग जाता है। एक अपने मित्र से मिलती है और पति का और पुत्रों का कत्ल करके भाग जाती है। देखिए जो साधु होता है वो समाज को देखता है शास्त्रों की दृष्टि से, और जो शास्त्र होते हैं वो बहुत ही हायर लेवल पे मॉरल वैल्यू प्रैक्टिस करते हैं। आज के ज़माने में लड़का लड़की नहीं है प्योर, और उन्होंने शास्त्र दृष्टि से जज कर दिया। लड़कों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, वो लड़कियों को भी कर देते हैं। तो एक माता जी, देवी जी, क्या बोलूँ, बुरा मान जाते हैं आज तो, एक मैम बुरा मान गई। उन्होंने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या काम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दीदी वाह दीदी। नहीं अब इनकी बात को अगर मैं काट दूं पर मुझे लोग बुरा बोलेंगे कि मैडम आपने बोला ना कि टेस्ट ड्राइव लेना पड़ता है, तो याद रखना जिस गाड़ी से टेस्ट ड्राइव लेते हैं वो कोई खरीदता नहीं है, खरीदते हम दूसरी वाली है। टेस्ट ड्राइव के लिए बाहर खड़ी होती है गाड़ी। आप नहीं चाहोगे कि आपकी बेटी सिर्फ टेस्ट ड्राइव वाली कार ही बन के रह जाए, या आप या कोई भी समाज की महिला। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल भी दे रहे हो, अरे तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा। मुश्किल होगा, मुझे समझ में आता है कि घुटने में दर्द रहता है आपके, इसलिए नहीं सोच पाती होंगी, बट प्रैक्टिस करो। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? ये कह रहे हैं कि हाँ ट्राई करने का मतलब है कुछ समय सो लो, 1-1.5 साल रह लो और 3-4 बार देख लो ऐसे करके, हाँ भाई कौन सा इक्विपमेंट अच्छा है, कौन सा कैमरा अच्छा है। गैजेट्स, कार, टॉयज और ह्यूमन में अंतर है, बहुत अंतर है। ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अब अपने हिसाब से उन्होंने जीवन जीने के स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं। इसलिए जब कोई साधु आता है जो थोड़ा कड़वा सत्य बोल देता है, जो हमें चुभ जाता है। हो सकता है इस बात को लेके आप उन्हें क्रिटिसाइज कर दीजिए कि आप ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो 100 में से 4 लड़कियां खराब है, ऐसे लड़के खराब है। हाँ आप ये बोल सकते हो कि आज के युवा लोग बिगड़ रहे हैं, ठीक है, इस बात पे आप अपनी बात रख सकते हो, बट स्टिल आप जो लॉजिक दे रहे हो वो भी वो समझदारों वाले तो नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, हम ज़्यादातर साधु बात करते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन आना चाहिए, पर ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न लोग ने, क्यों आए, आप तो पीछे लेके जा रहे हो। मेरा उन सबसे यह है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं या मॉडर्न सिविलाइजेशन की,
सबके अपने अपने मत हैं, सबको अपना अपना सिविलाइजेशन जिसको वो प्रैक्टिस करता है वो पसंद है। लेकिन अगर वैदिक सिविलाइजेशन का कोर पर्पस समझो, उसका क्या था? टू हैव अ हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, पर्यावरण साफ रहे, शुद्ध रहे और सब खुश रहें। उसी प्रकार से अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन आप बना तो उसका पर्पस ये तो नहीं होगा कि हैव अ डिवोर्स लाइफ, हैव अ डिस्टर्ब लाइफ, हैव अ ड्रग एडिक्टेड लाइफ, हैव अ डर्टी वाटर टू ड्रिंक। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये तो इस मॉडर्न सिविलाइजेशन का पर्पस नहीं होगा जब बनाया गया था। इसका भी पर्पस ये था कि समाज में अच्छे हॉस्पिटल्स हों ताकि लोगों का अच्छा इलाज हो सके, अच्छे स्कूल्स हो ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे रोड हो, लोग जॉब करें, चाहे महिला हो या पति दोनों मिलके कमाए ताकि अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके, एक अच्छी लाइफ दे सके। कॉमन पर्पस था टू हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, जो आई गेस वैदिक सिविलाइजेशन का ये था। तो बजाय इस चीज को लेकर चिंता करें कि पर्पस सोसाइटी के खत्म हो रहे हैं, लोग कहीं भी जा रहे हैं, मीडिया डिबेट करती है, आइए प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ गलत बोला, व्यूज कमाने का टाइम आ गया, चलिए हाँ भाई सिग्मा मेल क्या कहना है, फेमिनिस्ट की मसीहा आपको क्या कहना है, शुरू हो गए। अरे यार लड़वा लो, व्यूज कमा लो। मुझे एक और चीज समझ नहीं आती कि लोग फ्यूचर बचाने की बात करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ऐसे साधुओं को फॉलो करेंगे तो देश को पीछे लेकर जाएंगे, बर्बाद कराएंगे। फ्यूचर बचाना है, फ्यूचर देश का कैसे होगा? डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों में ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, इतना कुछ स्कैरी चीजें हो रही हैं। प्रेजेंट के जो बच्चे हैं, जो आगे चल के भविष्य बनेंगे, उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप? सिर्फ ये करने की हाँ भाई फिटनेस कराना है, जिम भेजेंगे, इनकी बॉडी शॉडी बना देंगे, सुंदर हो जाएंगे, बस यही है। इससे देश अच्छा हो जाएगा। सब सिक्स पैक एप्स लेके घूमते हैं लड़के लड़कियां और देश अच्छा हो जाएगा। इसका मत कुछ करना कि नहीं भाई सोचना कैसे है, समझना कैसे है, वैल्यूज कैसे प्रमोट करनी है, कैसे प्रोटेक्ट करनी है, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पास करनी है। सब ये कह रहे हैं कि क्यों ही पास करें हम मॉरल वैल्यूज, हमें प्रैक्टिस ही नहीं करनी। एक मम्मी कह रही है अपने बच्चों को कि भाई 16 साल की हो रही है, अब कोई तो चाहिए कि गिफ्ट कर दूं। My daughter turned 16. I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? And I was thinking, that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, so, this is crazy. Yeah, so I was very like, cool. ये तो पेरेंट्स होते जा रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे तो क्या दिक्कत है, मॉडर्न है भाई। अगर तुम्हें ऐसा मॉडर्न बनना तो गाली दो लो मुझे, मैं तो क्रिटिसाइज ही करूंगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सबने अपने हिसाब से मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि मैं कैसे और कूल दिखूं, कैसे कूल मम्मा बनना है, कूल डैडी बनना है। फूल कहीं के। My mom has always told us to use protection, and Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. And मेरे से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है, क्योंकि मैं तो भी छोटी थी, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, उसको हमेशा बोला है use protection. That has been one thing. And तुम बाहर नहीं जाती, बहुत घर पे बैठती हो, थोड़ा बाहर जाओ अब। ये बोलती हम। हाँ। क्या बात है? Yeah. Don't lose yourself. Don't be in your room all the time. Go out, party, enjoy, have fun. आज ड्रिंक करके नहीं आए, आज तुम लोग सोबर आए हो। हाँ, पंजाबी हाउस होल्ड ना। एक्चुअली में किसी को सोसाइटी की कोई चिंता नहीं है, सब आ रहे हैं जबरदस्ती की अटेंशन लेने। कुछ सिग्मा मेल्स आ जाते हैं जो जाके महिलाओं के कमेंट में दबा के गंदी गंदी गाली दे देते हैं, उनको सुना देते हैं, उनको लगता है कि हमने भारत समाज बचा लिया। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो बात बात पे ऑफेंड हो जाती हैं और फिर क्रिटिसाइज कर देती हैं, उनको लगता है उन्होंने भारत समाज बचा लिया है। सोसाइटी का जो कोर पर्पस है टू हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, वो तो लॉस्ट हो रहा है, उसको लेके किसी को चिंता नहीं है। सब ईगो वॉर पे आ गए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो ये सब तमाशा देख रही है, उससे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट उसका यही पड़ेगा कि भाड़ में जाए धर्म, भाड़ में जाए ये लोग, भाड़ में जाए ये सब भाड़ में जाए, जैसा करना है वैसा करो। और उसके बाद होंगे क्राइम्स, और उसके सिम्टम्स आप देख ही रहे हो। छोटे छोटे बात पे बड़े बड़े केस हो रहे हैं। उसका सिम्टम ही है कि जितने भी सोसाइटी के बुद्धिजीव थे ना, जो मीडिया में डिबेट कर रहे हैं महिला और पुरुष समाज बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन बचाने के लिए, उन्होंने इस तरीके से बचाया है कि जो नई जनरेशन को देख रही है वो चिढ़ ही रही है। इसलिए ऐसे सिग्मा मेल से भी बचो और ऐसे सोकॉल्ड फेमिनिस्ट लोगों से बचो, ऐसे टीवी एंकर होस्ट से बचो जो वैसे बहुत बोलती हैं कि हम लड़ेंगे, पर वो खुद भी वो बेसिक मॉरल वैल्यूज प्रैक्टिस नहीं करते। उनके लिए बस गो विद द फ्लो वाला केस है। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी।
गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। अभी बता दे, मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ, तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। बढ़िया। तो ऐसे लोगों से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने समाज को बचाइए। और मेरे को बिल्कुल गलत नहीं लगता प्रेमानंद महाराज ने जैसा कहा, उसका अगर कोर पर्पस चिंता समझी जाए तो वो चिंता का विषय के ऊपर ही बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भाषा शैली को लेके ऊपर आप नाराजगी दिखा सकते हैं, पर आपने भी बदले में गालियां ही दी ना, तो अब तो आप वो ही बोलने का अधिकार नहीं रखती। और आपको क्या लगता है जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप कितना एग्री करते हैं? आपको लगता है कि हाँ बात सही है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना। आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और मेरी ओपिनियन आपको थोड़ी ठीक लगी, और आप डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी मैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऐसी शॉर्ट फिल्म कभी बनाई नहीं गई है, कुछ ऐसा करने वाला हूँ। भगवत गीता का ऐसी शॉर्ट फिल्म लेके आऊँगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो कुछ नया करने वाला हूँ, उसके लिए डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा।